हेलो दोस्तों, मैं हूँ विशाल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीजी चिल्हर ज्ञान में। आज हम लोग जानने वाले हैं एडवर्ड हाफ रूपी। यह तीसरा भाग है। हाफ रूपी सिक्कों की जानकारी हम दो दो वीडियो में दे चुके हैं, यह तीसरा है। इसमें हम जानेंगे एडवर्ड हाफ रूपी सिक्कों की सही कीमत, जो बनना चालू हुआ था 1905 में। तो इससे पहले हम कुछ खास जानकारी ले लेते हैं, फिर इसके बारे में हम समझाएंगे कि इनकी क्या कहानी और कीमत क्या है। इससे पहले हम जानते हैं, यदि हम कोई भी एग्जीबिशन में आप लोग जाते हो तो यदि आपके पास इस प्रकार से एल्बम होगा जिसमें आप लोग सिक्का लेकर जाते हैं, तो ऐसे एल्बम को आप उनके काउंटर पर जब दिखाते हैं तो यह गलती कभी भी मत कीजिए, क्योंकि वहाँ से काउंटर में बहुत से लोग फ्रॉड भी करते हैं। फ्रॉड इस प्रकार से किया जाता है वहाँ पे, यदि आपके पास इस प्रकार से एल्बम है और उन्हें इस प्रकार से यदि आप दिखाते हैं उसके काउंटर पे, ऐसे करके काउंटर पे जब रखते हैं तो उनके काउंटर होता है, उनकी तरफ ढाल होता है, उनकी तरफ ढाल किया गया होता है काउंटर। तो उनमें जब हम इस प्रकार से रखते हैं और सिक्का को पलटते हैं तो उनकी तरफ गिर जाते हैं सिक्का, जो हमें पता नहीं लगता है, हमारे ध्यान कहीं और होता है और काउंटर में इधर से सिक्का जो है बाहर आ जाता है, इस प्रकार से ऐसे बाहर नीचे गिर जाता है उनकी तरफ। ठीक है, जब हम इस प्रकार से इसको पलटते रहते हैं तो उनकी तरफ गिर जाता है। तो यह गलती भूल कर भी मत करना। जब भी आप काउंटर पे जाएंगे तो अपने दिशा में इस प्रकार से घुमा लीजिए सिक्कों को। घुमाने के बाद आप पलटाइए, जैसे मर्जी पलटाइए, सिक्का नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि यहाँ से सील पैक होता है, यहाँ से बंद होता है। एल्बम को अपने दिशा में रखिए ताकि नुकसान ना हो। यह एक जानकारी थी जो आपको देना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि यह गलती हमसे भी हुई है, इसलिए हम समझते हैं लोगों को इनकी जानकारी दें, इसलिए बता रहे हैं आप सभी को। तो ऐसे गलती भूल कर भी मत कीजिए। और यदि आप एग्जीबिशन में जाते हैं उससे पहले आपको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए सिक्कों के बारे में, तभी आपका सिक्का उचित मूल्य पर बेच पाएंगे। क्योंकि वहाँ पे बहुत से फ्रॉड भी करते हैं इस प्रकार से। वो लोग बोलते हैं कितने में दोगे आप अपना सिक्का। यदि आपके सिक्का रेयर है तो वही बोलेगा कितने में देना है, और आपको पता नहीं होता है, जिनके कारण वो लोग ठगी करते हैं। यदि आपके पास कोई रेयर सिक्का है जो 5,000 10,000 कीमत का होता है और वो लोग बोलेगा 500-700 रुपये रेट बोलेगा, और आपको पता नहीं रहेगा तो आप तो दे दोगे। तो ऐसे गलती मत कीजिए। आपको पूरा जानकारी हो तभी जाइएगा, या फिर वहाँ देखने के लिए जा सकते हो, जानकारी लेने के लिए जा सकते हो, लेकिन बेचिएगा नहीं। जानकारी होने के बाद ही अपना सिक्का बेचें, तभी आपको उचित मूल्य मिलेगा। और इस वीडियो में ये भी जानेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का 1 क्वार्टर आना, जो किसी ने हमसे सवाल किया था, इनके बारे में बताइए वीडियो में। तो इस वीडियो में थोड़ा सा जान लेते हैं उनके बारे में, फिर जानेंगे हाफ रूपी सिक्कों की कीमत। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1 क्वार्टर आना साइज कई अलग अलग साइज में ढाला गया था, जैसे कि 18.35 mm, 18.57 mm या 25.50 mm, इस प्रकार से अलग अलग साइज में ढाला गया है यह सिक्का। ईस्ट इंडिया कंपनी का 1 क्वार्टर आना 1835 में 1835 में 3 मिनट से ढाला गया है। पहला बॉम्बे, दूसरा कलकत्ता और मद्रास मिंट। बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास मिंट से ढाला गया यह तीनों सिक्का अभी भी कॉमन के कैटेगरी में आता है, और इनका कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 200 रुपये तक है। जी हाँ, 100 से 200 रुपये तक आसानी से बिक जाता है, और उनसे ज़्यादा बेचने की कोशिश करोगे तो फिर घूमना पड़ेगा आपको। यदि कोई उनका खास ग्राहक मिल जाए, आपको लेने वाला मिल जाए, तभी आपका कीमत ज़्यादा कीमत में जा सकता है, या फिर 100 से 200 रुपये ही बिकता है। 1835 ईस्ट इंडिया कंपनी का 1 क्वार्टर। उसके बाद फिर दोबारा इनका ढलाई हुआ था 1857 में। 1857 में ब्रिमिंघम से ढाला गया यह सिक्का रेयर है। जी हाँ, 1857 में ढाला गया
यह सिक्का बहुत ही रेयर है और इनका कीमत जाता है लगभग 1500 से 2500 के बीच में। ये कीमत आसानी से बिकने वाला कीमत है। यदि आप इनसे ज़्यादा में बेचने का प्रयास करोगे तो आपको फिर इधर उधर घूमना पड़ेगा, उसका मतलब सही ग्राहक आपको ढूंढना पड़ेगा, तभी बिकेगा। इससे ज़्यादा में 1000 से 2000 के बीच में आसानी से बिक जाता है यह सिक्का। उसके बाद में फिर आया था 1858 में। 1858 में भी यह सिक्का ढाला गया था बर्मिंघम से। जी हाँ, बर्मिंघम से यह सिक्का ढाला गया था और यह भी कॉमन की कैटेगरी में आता है। इनका भी कीमत लगभग 150 से 300 रुपये तक जाता है। 150 रुपये से 300 रुपये तक इनका भी रेट चला जाता है। तो ऐसे सिक्के अभी उतना खास कीमत नहीं है, मगर आगे चल के इनका कीमत और भी बढ़ सकता है, तो संभाल कर रखिए यह सिक्का। अब हम यहाँ से जानेंगे एडवर्ड हाफ रूपी। जी हाँ, यह तीसरा भाग है हाफ रूपी सिक्कों की। हाफ रूपी सिक्कों की जानकारी हमने 2 वीडियो बना चुके हैं, यह तीसरा है। वह वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल से। यह एडवर्ड हाफ रूपी जो पहली बार ढाला गया था कलकत्ता मिंट से 1905 में। 1905 में कलकत्ता मिंट द्वारा ढाला गया यह सिक्का 2500 से 4000 रुपये के बीच में आसानी से बिक जाता है। 2500 से 4000 के बीच में आसानी से बिक जाता है, जिसमें उसके बाद ढाला गया 1906 में। 1900 में ढाला गया था बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा। यह 2 मिंट का सिक्का, जिसमें बॉम्बे मिंट का सिक्का रेयर है और उनका कीमत जाता है 1500 से 2500 के बीच में। और 1500 से 2500 के बीच में आसानी से बिक जाता है। और यदि उससे ज़्यादा बेचने का प्रयास करोगे तो आपको फिर उनका भी सही से ग्राहक ढूंढना पड़ेगा लेने वाले, तभी आप उनसे ज़्यादा कीमत में बेच पाएंगे, मगर वह रेयर है। और कलकत्ता में जो ढाला गया सिक्का वह आज भी कॉमन कैटेगरी का है और वह भी 1000-1500 तक आसानी से बिक जाता है। फिर उसके बाद ढाला गया 1907 में, जो बॉम्बे कलकत्ता से दोनों का कीमत 15 से 2500 रुपये है। ये जो है सभी हाफ रुपये है। एडवर्ड हाफ रूपी जो ढलाई हुआ था 1905 से, तो 1907 में बॉम्बे कलकत्ता से दोनों का कीमत 1500 है और 1500 से ज़्यादा में आपको फिर से उनका ग्राहक ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद ढलाई हुआ था 1908 में। 1908 में ढाला गया यह सिक्का कीमत 2000 से 3000 तक आसानी से बिक जाता है। फिर उसके बाद ढाला गया 1909 में। 1909 में फिर से आया कलकत्ता मिंट से, जिसका कीमत है 2500 से 5000 रुपये तक। जी हाँ, 2500 से 5000 रुपये तक 1909 में फिर से ढाला गया था यह सिक्का। फिर उसके बाद आया 1910 में। 1910 में फिर से ढाला गया था यह हाफ रुपये सिक्का बॉम्बे एवं कलकत्ता मिंट से, जिनका कीमत 1500 से 3000 के बीच में अभी चल रहा है। जो भी रेट है यह बेचने लायक रेट है। यदि इससे आप ज़्यादा की लालच करोगे फिर आपको सही से ग्राहक ढूंढना पड़ेगा। इसलिए मैं ज़्यादा कीमत नहीं बताता हूँ, जो बिक जाए आसानी से और लोग आसानी से उसे खरीद पाए, यह कीमत सही कीमत होता है। और कहने को तो लोग मतलब 10,000 20,000 भी बता देंगे और उसके चक्कर में लालच में आकर आप इधर उधर घूमते रहोगे, तो हम नहीं चाहते कि आप लालच करें। इसलिए यह कीमत लेने के लिए और देने के लिए परफेक्ट कीमत होता है। तो ऐसे वीडियो फिर से देखने के लिए हमारे